हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा बी फार्मेसी स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस और सब्जेक्ट सिलेबस वाइज। तो पहले वीडियो में हमने 2 सब्जेक्ट का डिस्कशन किया था, जैसे कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड एंड दी मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो थर्ड सब्जेक्ट देखने वाले आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकेंड। तो इसमें आपको यूनिट 1 में क्या है, कोलोइडल डिस्पर्शन क्लासिफिकेशन। तो कोलोइडल डिस्पर्शन क्लासिफिकेशन डिटेल में आ सकता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक साइज शेप ऑफ कोलॉइड्स, और इसकी मेथड भी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड मेथड्स। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनी 2 मेथड्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ऑप्टिकल, जैसे कि ये आपको 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आ सकता है, जैसे कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल कोलॉइड, ऑप्टिकल काइनेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोवैसर्वेशन, पेप्टाइजेशन, प्रोटेक्टिव एक्शन। कोवैसर्वेशन 2 मार्क्स में, पेप्टाइजेशन 2 मार्क्स में ही, प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होती है 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है, और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट कैसा होता है ये भी 2 मार्क्स में। हाँ, अब हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में कैसा है, रियोलॉजी। रियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लो एंड। तो देखो रियोलॉजी में न्यूटोनियन सिस्टम, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम विथ इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जैसे कि उसमें है नॉन न्यूटोनियन, सूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक और डायलेटेंट। थिक्सोट्रॉपी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे कि ये थिक्सोट्रॉपी है। थिक्सोट्रॉपी इन द फॉर्मुलेशन, विस्कोसिटी, फॉलिंग स्फीयर, विस्कोमीटर। तो आपको न्यूटोनियन में जो विस्कोमीटर आती है और नॉन न्यूटोनियन में उसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, फॉलिंग स्फीयर, रोटेशनल विस्कोमीटर। 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। तो जैसे है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, तो डिफरेंस आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। हेकेल इक्वेशन 2 मार्क्स क्वेश्चन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन 2 मार्क क्वेश्चन, फार्मूला, इलास्टिक मॉड्यूलस 2 मार्क क्वेश्चन। जैसे कि विस्कोमीटर है, कप एंड बॉब, कोन एंड प्लेट, रोटेशनल विस्कोमीटर, डिफाइन विस्कोमीटर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर। यूनिट 3 में कैसा है, यूनिट 3 में कोर्स डिस्पर्शन, सस्पेंशन, इंटरफिशियल प्रॉपर्टी, सस्पेंडिंग पार्टिकल, सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन 2 मार्क्स का क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। इमल्शन, theories ऑफ इमल्सिफिकेशन 5 मार्क्स क्वेश्चन। इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, जैसे क्रीमिंग, क्रैकिंग, जैसे होता है ना क्रीमिंग एंड क्रैकिंग, और दो चार है उसमें। फेज इन्वर्जन, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन, HLB क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, ये भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, माइक्रोमेरेटिक्स, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें 10 मार्क का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सीयू माइक्रोस्कोपी, सीयू एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिकल एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, सेडिमेंटेशन मेथड, एयर सेपरेशन मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन। पैकिंग अरेंजमेंट, ये पोरोसिटी, ये 2 मार्क्स में आते हैं, जैसे बल्कीनेस, फ्लो प्रॉपर्टीज, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर 5 मार्क्स क्वेश्चन है। एड्रेस एंड एपरेटस, तो ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है, जैसे इसमें एडजॉर्प्शन मेथड, एंगल ऑफ रिपोज, पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग की जो स्टेबिलिटी है, जैसे आपने 12th में पढ़ा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके यूनिट पूछे जाते हैं और उसके डेरिवेशन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, टेम्परेचर, सॉल्वेंट, आयोनिक स्ट्रेंथ, स्टेबलाइजेशन, हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये केमिकल डिग्रेडेशन है। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको फार्मास्यूटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में, वही आपको ये वैसे सेम एज इट इज़ आंसर लिखना है इधर। जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिटरमाइनिंग द शेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द शेल्फ लाइफ, राइट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड्स क्या है वो, ये हमको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं 4th सब्जेक्ट, जो कि है फार्माकोलॉजी फर्स्ट। ये आपको मेडिकेम के साथ रिलेटेड स्टडी करके पढ़ना है, मतलब कंपैरेटिव स्टडी, इसमें भी वही आपको पढ़ना है एज इट इज़ थोड़ा फार, मतलब कि उसके इसमें फार्माकोलॉजी होगी और उसमें सार होगा।
तो आपको ये पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट इसमें क्या है, ये बेसिक है। जैसे जनरल फार्माकोलॉजी आपको ये फिक्स पक्का करना है, इससे आपको फार्माकोलॉजी 2 का बेस बनेगा एंड फार्माकोलॉजी 3 का। तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन, तो ड्रग की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे इसमें हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड स्कोप, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी एंड नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग एंड नेचर ऑफ ड्रग, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसेंशियल ड्रग कंसेप्ट, इसेंशियल ड्रग, तो ये आपको जैसे इकोनॉमिकल, इजीली अवेलेबल, ओवर द काउंटर ड्रग, तो ये आपको 2 मार्क्स में आता है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एंगल ऑफ इंजेक्शन इनकी याद रखने हैं। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट डिटेल इन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, इसके एग्जाम्पल, डिफिनेशन, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, रिसेप्टर, एडिक्शन, ये देखो ये 2 मार्क्स के है। जैसे एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकेफाइलैक्सिस, आइडियोसिनक्रेसी, एलर्जी, तो ये आपको बेसिक मतलब कि डेफिनेशन आते हैं 2 मार्क्स में। और फार्माकोकाइनेटिक में आपको ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ना है, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जैसे पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके जो सब टाइप है, इसके एग्जांपल। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। डिटेल काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंजाइम इंडक्शन, इनिबिशन, 5 मार्क्स में कंबाइन करके आता है। और जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, फेज 1 फेज 2 रिएक्शन, ये आपको पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 2 में क्या है, जनरल फार्माकोलॉजी, प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिएक्शन, तो ये आपको पढ़ने हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिसेप्टर थेरीज नहीं पूछी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, जी प्रोटीन, GPCR तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आयन चैनल, जैक स्टार्ट, ये 5 मार्क्स में कौन सा भी आ सकता है। उसके डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर, वही डायग्राम और द स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये भी आपको लिखने हैं। कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये क्या होता है, ये 10 मार्क्स में इसके जैसे टाइप 1 टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें लिखने हैं आपको विद एग्जांपल। ड्रग इंटरेक्शंस, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक, ड्रग डिस्कवरी फेजेस, फेज 1 फेज 2 फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, ये आपको FDA अप्रूव्ड, IND न्यू फिलिंग, यह भी आपको पढ़ना है। ये 10 मार्क्स में आ सकता है और 5 मार्क्स में। और फार्माकोविजिलेंस, ये आपको 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है, पूछी जा सकती है। तो अभी हम देखते हैं यूनिट 3 में फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स PNS, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो सारे जैसे हार्मोन का, जैसे ट्रांसमीटर का आपको पढ़ना है। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन पूरा जो 5 स्टेप्स होते हैं उसमें, वो किसी का भी पूछा जा सकता है, जैसे एड्रेनालिन और एड्रेनालिन और दी गाबा रिसेप्टर्स, वो आपको पढ़ने हैं। ये देखो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, ये आपको क्या है, डिफाइन व्हाट आर द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स विथ एग्जांपल एंड डिटेल द फार्माकोलॉजी ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स और द क्लासिफिकेशन, ये 10 मार्क्स में कौन सा भी आ सकता है, जैसे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, लाइटिक, सिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक। अब देखो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एंड स्केलेटल मसल, ये भी 2 मार्क्स का है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, ये भी 2 मार्क्स विथ एग्जांपल। ड्रग यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्लाउकोमा ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल, इसके डेफिनेशन एंड द एग्जांपल। और इसके फार्माकोथेरेपी आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे ट्रीटमेंट के लिए हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, ये आपको शॉर्ट में ये क्वेश्चन में 5 मार्क्स में आंसर लिखना है। अब हम देखते हैं यूनिट 5 में फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन CNS। तो देखो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, मैंने बोला था ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जैसे गाबा है, ग्लूटामिन है, ग्लाइसिन है, सीरोटोनिन, डोपामिन, एड्रेनालिन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको गाबा, ग्लाइसिन, सीरोटोनिन ये देखना पड़ेगा, 5 मार्क्स में आता है। जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, इसका जो इसके डेफिनेशन एंड एग्जांपल आपको याद करने, जैसे सीडेटिव, हिप्नोटिक, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ये आपको
डिफिनेशन एंड द एग्जाम्पल याद रखना है। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, सो इस क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन एंड द एनी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, जैसे इसका ट्रिक है बीडी हिसाब से पीना, इसमें बेंजोडाइजिपिन, इसका भी आपको फार्माकोलॉजी इसकी भी आपको पूछी जा सकती है। जैसे अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम, इसका एक्शन पूछा जा सकता है, ये 2 मार्क्स में। अब हम देखते हैं यूनिट 5, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जैसे एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी मैनिक एंड हेलोसिनोजन। तो इसके आपको क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल ये याद रखने हैं। ड्रग यूजिंग पार्किंसन एंड अल्जाइमर डिसीज मीन्स इसका क्लासिफिकेशन, पार्किंसन क्या होता है, एंटी पार्किंसन ड्रग कैसे एक्ट करते हैं, एंड अल्जाइमर और एंटी अल्जाइमर ड्रग कैसे एक्ट करते हैं, ये डिटेल आपको पूछा जाता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन। सीएनएस स्टिमुलेंट्स एंड न्यूट्रोपिक एजेंट, ये 2 मार्क्स के लिए। ओपाइड एनाल्जेसिक एंटागोनिस्ट, ये भी 2 मार्क्स। ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज टॉलरेंस, डिपेंडेंस, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अब हमने सारा फार्माकोलॉजी 1 का सिलेबस डिस्कस कर लिया, पर आपको जैसे दिया है फार्माकोलॉजी ऑफ एनी ड्रग, तो उसमें हमको क्या लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वो किस क्लास की है, बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाद में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बाद में एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, यूजेस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ये आपको एक ड्रग का लिखना है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।